Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. Dear 5 class, let's start our today's lecture. So open your books. बेटा हम अपना कर रहे हैं यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रिसिटी और इस यूनिट के हम क्वेश्चन आंसर्स पर थे। तो क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे हैं एक्सरसाइज के। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 3. Explain when you get fly away hair in cold, dry water. Explain why you get fly away hair in cold and dry water. Explain करें कि ठंडे और खुश्क मौसम में आपके बाल जो हैं वो क्यों ऊपर को खड़े हो जाते हैं, उड़े उड़े से हो जाते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। जी बेटा, ये देखें, आपने अच्छी तरह से पेज को मैनेज करना है मेरा बेटा। अब आप देखें, लेफ़्ट साइड पे डेट, राइट साइड पे डे और क्वेश्चन आंसर हमारा टॉपिक है। तो क्वेश्चन ये था कि जब आपको ड्राई और कोल्ड वेदर में आपके जो बाल हैं वो क्यों फ्लाई अवे फील होते हैं। दिस हैपन्स ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। सिंस हेयर्स हैव लाइक चार्जेस, क्योंकि बालों पर सेम चार्जेस, एक जैसे चार्जेस होते हैं। दे रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धकेलते हैं। एज अ रिज़ल्ट, और नतीजतन, हेयर्स बिकम फ्लाई अवे, बाल जो हैं वो उड़े उड़े और खड़े से महसूस होते हैं। ठीक है बेटा, किसकी वजह से? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। ये हमारा आज का टॉपिक था। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह ब्लेस यू। हैव अ नाइस एंड सेफ डे। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear students? Hope you all fine and safe in your homes. Let us start our English lecture. Today our topic is online test. Prepare your notebook, write the name, ID, class, section, date and subject. And the total marks are 10. Question number 1 is choose the correct options. Options आप में जो correct होगा उसके ऊपर आपने टिक लगाना है. Intent means internal feelings, purpose or something wrong. And the second is how many syllable in splash. 1, 2 or 3. Number 3 is how many syllable in floated. 1, 2 or 3. And the 4 is drawn means live long, to die, to live. Question number 2 is what happened at the end of this fable, write in your own words. स्टोरी के एंड में क्या हुआ था, आपने उनको अपनी वर्डिंग में राइट करेंगे. एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज अंडरलाइन प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड सर्कल पास्ट पार्टिसिपल्स. यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनमें जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होंगे आप उनको अंडरलाइन करना है एंड जो पास्ट पार्टिसिपल्स होंगे उनको आपने सर्कल करना है. द फर्स्ट इज वाज दैट द फर्स्ट टाइम यू हैड ईटन फिश. सेकेंड इज दे आर गोइंग टू द लाइब्रेरी टू बोरो अ न्यू स्टोरी बुक. And the third is she cannot go with us. She has not completed her homework. And the last is we were too early. The shop have not opened yet. So students, solve the test carefully. Our period is over now. Fi amanillah students. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's start our maths. So open your books. डेयर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज मैनेज करने के लिए आपने डे और डेट राइट करनी है. व्हाट इज़ डेट टुडे? डेट इज़ 6 जुलाई 2020 एंड डे इज़ मंडे. ठीक है, तो यहाँ में अपने होमवर्क राइट करना है क्योंकि जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं ये घर बैठ के कर रहे हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है. पेज नंबर 94 का हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखिए, एक रेक्टेंगल शेप में आपको बॉक्स नज़र आ रहा होगा, उसके अंदर डिफरेंट बॉक्सेस हैं. ठीक है, जो सबसे बड़ा बॉक्स है ये है हमारे पास किलोमीटर, क्योंकि जो सबसे बड़ी हाइट होती है उसे हम किलोमीटर में लेते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो हम इतने किलोमीटर फासला तय करके जाते हैं. ठीक है, या आपने अक्सर रास्ते में देखा होगा बोर्ड्स लगे होते हैं, उस पर लिखा होता है कि फ़लाँ किलोमीटर तक, यानी 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर तक ये एरिया आ जाएगा या ये सिटी आ जाएगा, इस तरह से. ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो छोटा बॉक्स है ये है मीटर में. ठीक है, सबसे बड़ी जो हम लंबाई मेजर करते हैं वो किस में करते हैं? किलोमीटर में. उससे जो कम हम करते हैं वो होती है मीटर में. अक्सर आप लोग शॉप पे कपड़े वगैरह लेने जाते हैं तो हम लोग मीटर में लेते हैं, जितने भी ड्रेसेस लेते हैं मीटर में लेते हैं. ठीक है, इसके अलावा अगर हम
अपने रूम क्या मेजरमेंट करें, अगर रूम की एक एरिया से दूसरे एरिया तक, एक दीवार से दूसरी दीवार तक, वो भी हम लोग मीटर में करेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम ट्री को मेजर करें तो वो भी मीटर में ही होगा। ठीक है। अब उससे छोटा बॉक्स है, ये हमारे पास है किसमें, सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर में उससे छोटी चीज़ें होंगी। ठीक है। जैसे बुक हो गई, ये पेज हो गया। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है। उसके अलावा गिलास हो गया, कप हो गया, ये सेंटीमीटर में है। यानी उससे जो जितनी भी छोटी चीज़ें होंगी वो सेंटीमीटर में होंगी। ठीक है बेटा। उसके अलावा ये एक और छोटा बॉक्स है, ये है मिलीमीटर। ठीक है। सेंटीमीटर से कम जितनी भी चीज़ें होंगी, जितनी भी छोटी चीज़ें होंगी वो मिलीमीटर में आएंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास रेज़र है। ठीक है, ये किस में आएगी, मिलीमीटर में आएगी। या उससे छोटी कोई चीज़ है, उससे छोटी क्या होगी, स्पून हो गया, ये मिलीमीटर में आएगा। उसके अलावा पिन हो गई, कॉमन पिन जो हम पेपर पिन होती है, ये भी मिलीमीटर में हो गई। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होंगी। अब हमने ये देखना है कि जब हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, या मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। ठीक है, क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करना हो, यानी अगर हमारे पास 6 किलोमीटर है और हमने उसे मीटर में चेंज करना है, तो हम देखेंगे कि 1 किलोमीटर जो है वो कितना होता है, तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए सबको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा। और अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाए, यानी मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करें, या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें, या मीटर को किलोमीटर में चेंज करें, तब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है। किस तरह से होगा, अ बिगर यूनिट इज़ टू बी कन्वर्टेड टू अ स्मॉलर यूनिट देन मल्टीप्लाई। यानी हम जो अगर बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे कन्वर्ट करने के लिए, तब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर अ स्मॉलर यूनिट इज़ टू बी कन्वर्टेड टू अ बिगर यूनिट देन डिवाइड, तो हम क्या करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखें, हमारे पास 1 किलोमीटर होता है 1000 के बराबर, 1000 मीटर के बराबर। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर के बराबर। ठीक है। जब अगर हम इसे कन्वर्ट करना हो, तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करना हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 होते हैं। जब मीटर में चेंज करना हो तो फिर हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना हो तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर हम उल्टा जाएं, नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, यानी मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो डिवाइड करेंगे। सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करना हो तब डिवाइड करेंगे। मीटर को जब किलोमीटर में चेंज करना हो तब भी डिवाइड करेंगे। आपने सेम इसी तरह से अपनी नोटबुक पे ये नोट करना है। ठीक है, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग को मैं दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए, ये केक का टुकड़ा है। ठीक है, ये कितने हैं, मिलीमीटर में है। ये स्पून है, सेंटीमीटर में है। ये नोटबुक है, ये भी सेंटीमीटर में है। ये हमारे पास एक पुल है, ये भी मीटर में है। ये ट्री है, मीटर में है। ये गाड़ी है, कार है, ये भी मीटर में है। अब कराची से लाहौर तक का जो हम सफ़र तय करते हैं, ये हमारे पास किस में है, किलोमीटर में है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था। हम लोगों ने इसकी हाइट बतानी थी। सबसे पहले हमारे पास है कबर्ड। कबर्ड किस में होती है, सेंटीमीटर में होती है या मीटर में होती है, बड़ी होती है। ठीक है, सेंटीमीटर में होती है। कितने सेंटीमीटर होती है, 50 या 10। इतनी बड़ी नहीं होती, 10 सेंटीमीटर होती है, तो आप इस पर टिक कर देंगे। ठीक है, चेयर कितनी होती है, चेयर मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप लोगों ने चेयर का बताना है। चेयर सेंटीमीटर में होती है, मीटर में होती है, मिलीमीटर में होती है, किस में होती है, चेयर होती है मीटर में। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 12। ठीक है, अंडरलाइन कर लें या ऐसे टिक कर लें। उसके बाद हमारे पास है गिलास। गिलास किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है, मीटर में होता है, किस में होता है, गिलास होता है सेंटीमीटर में। ठीक है, अब हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, 6 है और 10 सेंटीमीटर है।
तो हमारे पास क्या आएगा 10 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर कम है, 10 सेंटीमीटर इसका आंसर है। ठीक है, अब इसी तरह से इसके बाकी 2 पार्ट्स आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, इस पर टिक करने हैं बुक पे। ठीक है बेटा, और जो मैंने आप लोगों को बताया इसे आपने लास्ट में अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ सब प्यारे बच्चे अपने घर में ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। बच्चों, अब हम हमारा उर्दू का लेक्चर शुरू करते हैं। उसके लिए सब बच्चे अपनी उर्दू कायदो इंशा ओपन करेंगे। शाबाश, जल्दी से ओपन कर लें बेटा। हाँ जी बच्चों, कल हमने 20 तक हमारे अल्फाज मुतज़ाद मुकम्मल कर लिए हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। हमारा पहला लफ्ज़ है सज़ा, सीन ज़ेलफ़ा सज़ा। इसका मुतज़ाद क्या है? जज़ा, जीम ज़ेलफ़ा जज़ा यानी कि इनाम, सज़ा जज़ा। ठीक है बेटा, अगला लफ्ज़ है हलाल, हे लाम अलिफ ला लाम हलाल। इसका उलट क्या है? हराम, हे रे अलिफ रा मीम हराम, हलाल हराम। अगला हमारा लफ्ज़ है सच्चा, सीन चेलिफ्चा सच्चा। इसका उलट क्या है? झूठा, झेवा झूठ टेलिफ्टा झूठा, सच्चा झूठा। अगला हमारा लफ्ज़ है जीना, जीम ये नून अलिफना जीना। इसका उलट क्या है? मरना, मीम रे मर नून अलिफना मरना, जीना मरना। अगला लफ्ज़ है जिस्म, जीम से मीम सम जिस्म। इसका उलट क्या है? रूह, रे वाओ हे रूह जिस्म रूह। अगला लफ्ज़ है तर, तेरे तर तर। इसका उलट क्या है? खुश्क, खे शीन काफ खुश्क तर यानी कि पानी वाला, नमी वाला। इसका उलट क्या है? खुश्क, तर खुश्क। अगला हमारा लफ्ज़ है खुशी, खेवा खू शीन छोटी शी खुशी। इसका उलट क्या है? गमी, गाइन मीम छोटी मी गमी, खुशी गमी। अगला हमारा लफ्ज़ है उस्ताद, अलीफ सीन तेलिफ्ता दाल उस्ताद। इसका उलट क्या है? शागिर्द, शीन अलिफ शाह गाफ रे गिर दाल शागिर्द, उस्ताद शागिर्द। अगला हमारा लफ्ज़ है अंदर, अलिफ नून अन दाल रे दर अंदर। इसका उलट क्या है? बाहर, बेलिफ बा हेरे हर बाहर, अंदर बाहर। अगला हमारा लफ्ज़ क्या है? इंसानियत, अलिफ नून सीन अलिफ सा नून ये ते इंसानियत। इसका मुतज़ाद है हैवानियत, हे ये वाव अलिफा नून ये ते हैवानियत, इंसानियत हैवानियत। ठीक है बेटा, यहाँ तक ये हमारे 10 अल्फाज मुतज़ाद मुकम्मल हुए। इनको हम एक दफ़ा दोबारा दोहरा लेते हैं। सज़ा जज़ा, सज़ा जज़ा, हलाल हराम, हलाल हराम, सच्चा झूठा, सच्चा झूठा, जीना मरना, जीना मरना, जिस्म रूह, जिस्म रूह, तर खुश्क, तर खुश्क, खुशी गमी, खुशी गमी, उस्ताद शागिर्द, उस्ताद शागिर्द, अंदर बाहर, अंदर बाहर, इंसानियत हैवानियत, इंसानियत हैवानियत। ठीक है बेटा, ये हमारा आज का काम है। इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है और इन अल्फाज मुतज़ाद को आपने खूबसूरत राइटिंग में अपनी नोटबुक पे इसका होमवर्क भी करना है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।